अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त वाशिंगटन से। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद और डिफरेंट टाइप की वीडियो लेके आया हूं। आज मेरे एक व्यूवर ने मुझसे सवाल किया था, जिनका नाम है मोहम्मद सदीक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे सवाल पूछा और ये पूछा कि आप बटेरे जो रेसिपी मैंने बनाई है वो आप कहाँ से लाते और उनकी प्राइस क्या है और ज़िबा कैसे करते। तो आज मैं उस सवाल का जवाब भी दूंगा और आपको अपना सारा सेटअप भी दिखाएंगे जो हमने बना के रखा हुआ है। और उससे पहले मैं आपको गार्डन की भी सैर करवा दूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले आपको ये जो पौधा नज़र आ रहा है ये है अंजीर का। ये अंजीर अभी इस पर थोड़े से लगे हुए, ये देखें आप। लेकिन क्योंकि ये अभी मौसम ऐसा ठंडक है तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जब होगा तो ये पूरे माशाल्लाह फुल फल देगा। लेकिन अभी ये इसका पहला सीज़न है। ये भी हम पाकिस्तान से लेके आए थे। और ये जो पौधा है ये है नाशपाती का। इसके अलावा एक ये है और एक ये पौधा है, ये है आलूबुखारा, जो पाकिस्तान में नॉर्दर्न साइड पे होते हैं। ये वो पौधा है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, ये जो पौधा है ये सेब का है। ये सेब इस पे इंशाल्लाह लगेंगे नेक्स्ट ईयर। ये भी बहुत ही नायाब है। और ये जो है ये भी पिंक फिग्स है, जिनको अंजीर बोलते हैं। ये वो पौधे ये भी है। और ये जो पौधा आपको नज़र आ रहा है ये जापानी फ्रूट, जिसको मलोक भी बोलते हैं, वो है। और ये जो पौधा आपको नज़र आ रहा है ये है आड़ू का पीच। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब इन पे फल आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। ये भी आम का है, ये भी मैंगो का है, ये चौंसा का है। और ये जो है ये भी पीच का है, आड़ू का। फलदार पौधे हैं, इन पे फल लगेगा इंशाल्लाह। और ये मुर्गियाँ जो आप देखते हो, मैं देसी मुर्गे या मुर्गियाँ कहता हूँ, वो ये शेड बनाया हुआ है। इस पे हम मुर्गियाँ सिर्फ खाने के लिए रखते हैं और ये अंडे भी देती हैं। तो इसका शाम को बाहर निकालते हैं। अमेरिका में बाई लॉ अगर आपके पास 1 एकड़ से ज़्यादा जगह है खाली तो वहाँ आप ये एनिमल्स रख सकते हैं। और ये भी सारे फल जो हैं ये पौधे लगाए हुए, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इन पे जब भी फल लगेगा तो लेके आएंगे। और ये एक बहुत ही नायाब पौधा आपको दिखा रहे हैं, ये लोकाट का है। ये देखें, ये लोकाट जो होता है ये बहुत ही नायाब है। तो अब आते हैं मोहम्मद सदीक साहब के क्वेश्चन की तरफ। तो ये जितने भी ये चिकन्स और बटेर्स हम लेके आते हैं, ये ऑक्शन होती है इनकी, वहाँ से इनकी डिफरेंट प्राइस होती है। ये एक प्राइस पे नहीं मिलते, जो बोली लगती है उसमें हम लेके आते हैं। तो अभी जो मैं आपको बटेर दिखाऊंगा इंशाल्लाह, वो हमें पड़ा था एक बटेर $6 का, US $6, $6 का। और वही बटेर बाज़ दफ़ा आपको $10 का भी पड़ता है, $12 का, $13 का वो पड़ते हैं। तो ये $6 के हमें 5 मिले थे $30 के। तो $30 तकरीबन 12-13 हज़ार रुपया पाकिस्तानी बनता है। तो ये चिकन जो है इनकी भी ऑक्शन होती है। तो ये तकरीबन $18 से $25 के दरमियान एक चिकन जो है ये मिलता है। तो ये हम ला के रख लेते हैं और जब भी दिल करे तो हम यहाँ से निकाल कर ज़िबा करके खा लेते हैं। और इनको ज़िबा भी हम इधर ही करते हैं।
सफाई वगैरह करके इसका जो लेफ़्ट ओवर होता है वो हम ट्रैश बैग में डाल के ट्रैश कर देते हैं। तो ये हमारा सेटअप है सारा जो आपको नज़र आ रहा है। ये हमने पिछले 15-20 साल से बनाया हुआ है। जो भी परिंदा हलाल है वो हम लेके आते हैं, अगर वहाँ से मिल जाए तो फिर हम यहाँ पे आके उनको रखते हैं और जब टाइम मिले तो ज़िबा करके हम खुद ज़िबा करते हैं, खुद साफ़ करते हैं, खुद काटते हैं और ख़ुद ही पकाते हैं। ये एक वक्त था कि 30-40 थे, तो अब क्योंकि ठंड आ रही है तो आस्ते आस्ते हम इनको ख़त्म करेंगे और फिर हम इनको नेक्स्ट ईयर जो है जब समर स्टार्ट होगा तो उससे पहले हम दोबारा इनको लेके आएंगे और शेड वगैरह की सफाई करवाते हैं। तो उम्मीद है कि मोहम्मद सदीक साहब आपको जवाब मिल गया होगा कि हमने ये कैसे, ये कहाँ से लाते हैं। तो ये मैरीलैंड है, स्टेट मैरीलैंड में, वहाँ इनकी ऑक्शन होती है महीने में 2 बार। वहाँ हम जाते हैं, यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है। तो हम वहाँ जाके तो जो हमें चीज़ चाहिए हो वो हम ले लेते हैं और आके यहाँ पे वो रखते हैं। तो फिर जब ज़रूरत हो तो यहाँ से इनको खुद ज़िबा करते हैं और यहाँ पे ज़िबा करते हैं। इस जगह पे, ये जगह यहाँ पे ही हम ज़िबा करते हैं और फिर इसके जो पर वगैरह होते हैं और खलड़ी वगैरह होती है, चमड़ी वगैरह, उसको हम डाल देते हैं ट्रैश में और फिर हम ट्रैश में फेंक देते हैं और गोश्त वगैरह को हम काट के तो पका लेते हैं। और अभी मैं आपको बटेर दिखाता हूँ। अब हम शेड के अंदर चलते हैं और आपको बटेर दिखाते हैं। ये रात को चिकन इधर बैठते हैं और अगर उनको ठंड लगे तो ये इधर अंदर आ जाते हैं। ये इनका रूम है। बटेर आपको दिखाते हैं, ये क्योंकि ये इनको लहदे रखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है आपको। ये बटेर है और बाकी वो उधर बैठे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये क्योंकि बाहर आ जाएं तो ये चिकन उनको मारते हैं। माशाल्लाह काफ़ी तादाद में ये चिकन रखे हुए, इनकी ये फूड है और ये इनको पानी डाला हुआ है और ये भी इनकी फूड है। ये यहाँ से ये स्पेशल खाना होता है इनका। ये आपके सवाल का जवाब होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ गया होगा मेरा जवाब। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बटेरा पकड़ कर आपको दिखाता हूँ कि हम उसको कैसे ज़िबा करेंगे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो निकल जाएगा। उसको भी पकड़ना है, वो साथ जो है उसको चाहो ना थोड़ा सा। हाँ पकड़ लो आप, राइट हैंड से पकड़ो, राइट हैंड से। ठीक है चलो ले आओ। हम जिसका वाइट है, हाँ ये वाला। अंदर चलेंगे। ये हमने मुर्गा जो है ये अब ज़िबा करना है, अगर इसने पकड़ लिया तो। पकड़ो, शाबाश। क्या कर रहे हो? पकड़ लिया जी। अब हम इसको ज़िबा करेंगे और पता है आपको कि आप ज़िबा करना दिखा नहीं सकते जी। माशाल्लाह मोहम्मद सदीक साहब, ये बटेरे हमने पकड़ लिए। ये 6 बटेरे ज़िबा होते हुए हम नहीं दिखा सकते, तो ये भी हम इनको ज़िबा करेंगे, साफ़ करेंगे। तो ये फिर हम आपको अपने किचन में दिखाएंगे कि ये कैसे हमने इनको पकाना है।
ये देखें बड़ी नायाब चिकन, इसके सर पे आप ताज देखें। अभी हम सब चिकन्स को बाहर निकाल रहे हैं ताकि ये खुली इन्वायरमेंट में थोड़ी देर घूमे, फिर शाम को हम इसको अंदर लेके आएंगे। ये देखें ये सारे जो अब अभी हम बाहर निकालेंगे। सामने तैयार है ना वो ये भी करेंगे। नहीं ये अंदर है। ये हमने इनको बाहर निकाला, ये इधर घूमेंगे अभी। इधर आ जाओ ना। अभी आपको दो परिंदे दिखाता हूँ, आप मुझे बताइएगा ये कौन से। ये तीन थे, एक हमारे से उड़ गया गलती से। मेल जो था वो भाग गया और फीमेल्स को इधर छोड़ गया। आप मुझे बताइएगा कि ये कौन सा परिंदा है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सुरखाब का परिंदा है। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। इनको हम बाहर नहीं निकालते क्योंकि ये उड़ जाते हैं। तो ये तीन थे, एक जो है वो उड़ गया और ये दो जो है वो इधर ही है अभी। ये सुरखाब का परिंदा है जो हमने अपने शौक़ के लिए रखे हुए। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि पहले कभी आपने सुरखाब का परिंदा देखा है। सुरखाब का पर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, तो परिंदा भी आप देख लें। बहुत खूबसूरत परिंदा माशाल्लाह, ये देखें। तो अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में और परिंदे लाएंगे तो आपको दिखाएंगे जी। अभी हम वीडियो को अख्तिताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मोहम्मद सिद्दीक साहब आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। इसके अलावा कोई भी मेरा दोस्त मुझसे सवाल करना चाहे, मैं कोशिश करूँगा उसको डिटेल के साथ जवाब दे सकूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम किसी और अच्छी सी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।